हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का जियोलॉजिकल इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हम लोगों ने मेजर जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है जियोलॉजी का वो हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद अब हम लोग उसके जो मेजर फीचर्स हैं पर्टिकुलर रॉक्स के वो हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ। ये बता देता हूँ, जैसे कोई जो व्यूअर्स होंगे जो इस वीडियो से हम लोग को फॉलो कर रहे होंगे उन लोगों के लिए मैं एक रफ मैप बना देता हूँ जिसमें जियोलॉजी के बारे में का हल्का सा डिस्ट्रीब्यूशन में बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ये है और ये है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर छत्तीसगढ़ को 3 भाग में बांटा था। वो है आपका नॉर्थ छत्तीसगढ़, मिडिल छत्तीसगढ़ और साउथ छत्तीसगढ़। नॉर्थ छत्तीसगढ़ में हम लोग ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू और आपका जशपुर सबरी पार्क प्रदेश को कवर करते हैं। मिडिल छत्तीसगढ़ में हम लोग ये पूरा जो पोर्शन है वो महानदी का बेसिन उसको कवर करते हैं, और यहाँ वाला जो पोर्शन है डेनकरानिया टू प्लेटू उसको हम लोग साउथ छत्तीसगढ़ में कंसिडर करते हैं। तो अगर इसमें हम लोग जियोलॉजी को देखें तो आपका यहाँ वाला जो पोर्शन है उसमें कुछ डेक्कन ट्रैप की चट्टान पाई जाती थी। यहाँ ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे करीब और कुछ डेक्कन ट्रैप यहाँ पे भी पाया जाता था। ठीक है, ये है डेक्कन ट्रैप। उसके बाद धारवाड़ का अगर हम लोग देखे थे तो धारवाड़ देखे यहाँ पे बीच में धारवाड़ था। ठीक है, बेलाडीला हिल्स वाला, ये जो राव घाट और वाला एरिया है, छोटे डोंगर जो कि आपका नारायणपुर है वो भी धारवाड़ वाले एरिया में आता है। कुछ डोंडी लोहारा वाला एरिया है उसको भी हम लोग धारवाड़ में मानते हैं, और ये जो राजनांदगांव का एरिया है वो भी धारवाड़ है। उसके बाद कुछ एरिया हम लोगों ने देखा था यहाँ महासमुंद का एरिया और कुछ यहाँ वाला एरिया वो भी धारवाड़ में कंसिडर किया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके रॉक्स की तरफ आगे बढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि ऊपर वाला पोर्शन 2 भाग में बटा होता है, विंध्यन का जो गोंडवाना का अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है उसको अपर गोंडवाना कहा गया था। इसको मैं पूरा लिख लेता हूं यहाँ पे, अपर गोंडवाना। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा एरिया ये है आपका लोअर गोंडवाना। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये हो गया आपका अपर गोंडवाना और ये वाला एरिया हो गया आपका लोअर गोंडवाना। ठीक है, उसके बाद जो बच जा रहा था वो है आपका कडप्पा रॉक्स। वो कडप्पा रॉक्स आपका पूरा यहां से यहां तक लाई करता है ऐसे ऐसे करके, ये पूरा आपका आता है कडप्पा रॉक्स। ये और जो बाकी जो बच जा रहा है एरिया वो है आपका अनक्लासिफाइड रॉक्स। तो आज हम लोग इन सारे जो चट्टान है जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए पहले मैं जब स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में तो बताया था कि जो जियोलॉजी है छत्तीसगढ़ का वो 3 भाग में बटा हुआ है। छत्तीसगढ़ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के 3 भाग है। ठीक है, वो है आपका एक आता है आपका आर्यन रॉक ग्रुप है, ये आपका आता है बीच वाला जो एरिया है ओल्ड रॉक ग्रुप, और ये वाला जो पोर्शन है वो है यहां पे भी आता है वो है आर्कियन रॉक ग्रुप। ठीक है, तो आज हम लोग एक इसको स्टडी करते हैं और वो सबसे पहला पोर्शन आएगा वो है आर्कियन रॉक ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं
आर्कियन रॉक ग्रुप कैसा होता है। तो आर्कियन रॉक ग्रुप ऐसा समूह है, ऐसे चट्टानों का समूह है जो बहुत अंदर पाया जाता है। मतलब ये ऊपरी सतह में नहीं होता, ये बहुत अंदर होता है। तो इसलिए इसको फर्स्ट इसका मैं लिखता हूं फाउंड इनसाइड डेप्थ, या फिर लिखता है फाउंड मच डेप्थ, बहुत ज्यादा डेप्थ में पाया जाता है, मच डेप्थ इनसाइड अर्थ। ये इसका सबसे खास बात है कि ये बहुत ज्यादा अंदर में पाया जाता है। ओके, दूसरी इसकी खास बात है कि इसमें कोई भी प्रकार के फॉसिल्स नहीं पाए जाते। तो ये याद रखिएगा, जिसको फॉसिल्स बोलते हैं ना, हिंदी में जीवाश्म बोलते हैं, फॉसिल्स नॉट फाउंड, यहाँ पे फॉसिल्स नहीं पाए जाते। उसके बाद ये जो रॉक ग्रुप है, मतलब ग्रुप मतलब समूह, तो ये आर्कियन रॉक ग्रुप का समूह है। इसमें कौन से जो पत्थर हैं वो पाए जाते हैं, वो अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग पाए जाता है इन दिस रॉक्स फाउंड आर, इसमें आता है आपका ग्रेनाइट है, ठीक है, माइका है और अदर थिंग है। लेकिन ये दो नाम को याद रखना है कि इसमें जो आर्कियन रॉक ग्रुप के उसमें है, उसमें ग्रेनाइट, माइका वगैरह चीज पाए जाते हैं। आर्कियन रॉक ग्रुप हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा फैला हुआ एरिया है, मतलब अगर इसका एरिया देखें तो 49.08% एरिया में यही रॉक ग्रुप है, आर्कियन रॉक ग्रुप। उसके बाद इसका अगर एक्सपांशन देखूं तो सबसे ज्यादा ये मार्जिनल लैंड में सराउंडिंग कडप्पा बेसिन, जो देखिए कडप्पा का जो ये बेसिन है, महानदी बेसिन, उसको ये बोला जाता है। तो ये वाले बेसिन के मार्जिनल लैंड्स पे आर्कियन रॉक ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। और यही आर्कियन में ग्रेनाइट होता है, माइका होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आर्कियन रॉक ग्रुप पाया जाता है। तो हम लोग एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं, अभी एक रॉक ग्रुप पढ़ रहे हैं, आर्कियन रॉक ग्रुप। ये एक अलग रॉक ग्रुप है, उसको बोलते हैं ओल्ड रॉक ग्रुप, और ये होता है आर्यन रॉक ग्रुप। ये रॉक ग्रुप है, इसके अंदर कुछ चट्टान स्पेशली पाए जाएंगे, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वाला एरिया समझ में आया कि आर्कियन रॉक ग्रुप क्या है, बहुत अंदर पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा एक्सपांडेड है, 49.08% ये एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ को कवर करता है। अगर वो देखें तो कडप्पा बेसिन के मार्जिनल में ये पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कोई जीवाश्म फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि वो है आपका हॉर्न ब्लेंड, ये मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, हॉर्न ब्लेंड, क्वार्ट्जाइट, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं ये सब, लेकिन पाए जाते हैं, ठीक है। फेल्सपार, बायोटाइट, ये सब ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत रेयर, ट्रेसेस ऑफ ये सारे मिनरल पाए जाते हैं, बट ये इसी आर्कियन रॉक ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं आर्कियन रॉक ग्रुप में एक जो आता है वो है धारवाड़ रॉक्स। तो इसके बारे में तो हम लोगों ने देखा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा है कि धारवाड़ यहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ के चट्टान। तो इसमें क्या खास बात है, सबसे पहली बात, धारवाड़ रॉक्स कहां से आए, तो देखिए जब आर्कियन रॉक ग्रुप्स जब इरोड होते जाते हैं तो ये धारवाड़ रॉक ग्रुप्स बनता है रॉक। तो फॉर्म आफ्टर इरोजन ऑफ आर्कियन रॉक ग्रुप्स, ठीक है।
तो जो हमने आर्कियन रॉक ग्रुप्स का समूह देखा, आर्कियन रॉक ग्रुप, वो जब इरोड होते जाते हैं तो वो धारवाड़ रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं। इसमें अब आर्कियन रॉक ग्रुप्स में कोई फॉसिल्स नहीं पाया जाता था, तो इसमें भी कोई फॉसिल्स पाया नहीं जाएगा, तो फॉसिल्स आर एब्सेंट, कोई भी जीवाश्म यहाँ पे पाया नहीं जाता। ठीक है, अब इसमें इसको जब ये धारवाड़ रॉक्स आर्कियन रॉक से बन रहा था, तो इसमें किसी ना किसी कुछ मिनरल्स या ओर के डोमिनेंस थे। वो कौन से हैं? तो यहां पे लिखता हूं मैं, प्री डोमिनेंस ऑफ माइका सिस्ट, ठीक है, स्लेट एंड क्वार्ट्जाइट, ठीक है, इन इट्स फॉर्मेशन। मतलब जब ये धारवाड़ फॉर्म हो रहा था तो इन लोगों का मेजर डोमिनेंस था इसको बनने में। ये 3 जगह मेजर धारवाड़ रॉक्स पाया जाता है। कहां कहां पे? देखिए, एक तो है आपका चिल्फी वैली, ठीक है, ये चिल्फी वैली में आपको पाया जाता है। मतलब देखिए, चिल्फी वैली ये कवर्धा वाला एरिया है, तो यहाँ पे करीब, यहाँ पे ये जो धारवाड़ रॉक्स है ये यहाँ पे पाया जाता है। तो चिल्फी वैली सीरीज मैं बोल सकता हूँ, ये जो सीरीज है यहाँ पे धारवाड़ रॉक्स पाया जाता है। दूसरा जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं सोना खान का एरिया। तो सोना खान सीरीज, यहाँ पे धारवाड़ रॉक पाया जाता है। और तीसरा रॉक ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं दंडकारण्य रीजन, दंडकारण्य रीजन। तो ये धारवाड़ रॉक्स की खास बात आप लोगों को समझ में आ गई। आर्कियन रॉक ग्रुप्स इरोड होके धारवाड़ बनते हैं। इसमें माइका सिस्ट और क्वार्ट्जाइट वगैरह के डोमिनेंस होते हैं जब ये बनता रहता है। ये कहां कहां पाया जाता है? तो चिल्फी वैली सीरीज में पाया जाता है, सोना खान सीरीज में, और ये आपका दंडकारण्य रीजन में ये पाए जाते हैं। उसके बाद अब आता हूं, तो आर्कियन रॉक ग्रुप्स के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट पोर्शन में आता हूं, वो है ओल्ड रॉक ग्रुप्स। ओल्ड रॉक ग्रुप्स, ठीक है, ओल्ड रॉक ग्रुप ये 2 भाग में बटा हुआ है, और ये 2 भाग है आपका कडप्पा और एक है आपका विंध्यन, ठीक है, कडप्पा रॉक्स बोल सकते हैं और विंध्यन रॉक्स। अब हम लोग कडप्पा रॉक्स के बारे में देखते हैं, ठीक है, यहां वाले पोर्शन पे कडप्पा रॉक्स, इसकी क्या खास बात है, ये कडप्पा रॉक्स की क्या खास बात है वो हम लोग आज देखते हैं। तो देखिए, कडप्पा रॉक्स मेजरली ऑलमोस्ट 30% ऑफ एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ में कडप्पा रॉक्स ही पाए जाते हैं। मैंने पहले बताया था कि महानदी बेसिन 50% एरिया कवर करता है छत्तीसगढ़ का, तो ये टोटल 30% एरिया में ये पाया जाता है छत्तीसगढ़ में कडप्पा, ठीक है। ये एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है कि ये पूरा एक इतना बड़ा जो एरिया है उसमें पूरा चट्टान ही चट्टान है, ऐसा नहीं। ये ब्रोकन फॉर्म में पाया जाता है और ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में। तो ये फाउंड ब्रोकन एंड ट्रांसफॉर्म्ड, ये टूटा हुआ पाया जाता है और चेंज हुआ ट्रांसफॉर्म फॉर्म में पाया जाता है। और इसमें मेनली जो रहते हैं वो है लाइम, कंसिस्ट ऑफ लाइम। इसमें लाइम की मात्रा बहुत अधिक होती है और यही वजह है कि यहाँ ये सीमेंट प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये इसलिए सेवरल सीमेंट प्लांट्स यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, यहाँ पे पूरा सीमेंट प्लांट सिचुएटेड है। अगर एक्सपांशन देखें तो इसको बोलते हैं रायपुर सीरीज में ये फैला हुआ है। ये रायपुर वाला जो सीरीज है वो है, और ये वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं चंद्रपुर सीरीज, ठीक है। तो हम लोगों ने कडप्पा रॉक्स के बारे में देखा। देखिए, कडप्पा रॉक्स मेनली लाइम से बना होता है और लाइम सीमेंट प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए सारे सीमेंट प्लांट लगभग हमारे यहाँ सिचुएटेड है। और कुछ देखिए, ये है भी है कडप्पा,
ये वाला एरिया भी कडप्पा वाला है। तो यहाँ पे भी कुछ मतलब एक सीवेंट प्लांट है। दूसरी बात, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये वाला जो एरिया है उसमें रायपुर सीरीज बोला जाता है, और ये वाला जो एरिया है उसको चंद्रपुर सीरीज कहा जाता है। तो ये यहाँ पाए जाते हैं। ये टूटे टूटे फॉर्म में पाए जाते हैं और ट्रांसफॉर्म फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करूं तो वो है आपका विंध्यन रॉक्स। तो विंध्यन रॉक्स के बारे में देखते हैं। ये विंध्यन भी दो भाग में बटा हुआ है। एक है आपका अपर विंध्यन और एक है आपका लोअर विंध्यन। लोअर विंध्यन, ठीक है। तो अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन आपको है। अब देखिए, अपर विंध्यन हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, ठीक है, हमारे यहाँ बिल्कुल पाया नहीं जाता। और लोअर विंध्यन पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है? देखिए, लोअर विंध्यन का एक्सपांशन अगर मैं देखूं तो नॉर्थ ऑफ नर्मदा, मतलब नर्मदा नदी के ऊपर, नॉर्थ ऑफ नर्मदा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, पूरा नर्मदा नदी के ऊपर ईस्ट टू वेस्ट ये लोअर विंध्यन रेंज ही पाया जाता है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और ये एक प्रकार के हाइड्रो रॉक्स इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इनको हाइड्रो रॉक्स कहा जाता है। अब हम लोग दो प्रकार के जो रॉक हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये उसका नाम है आर्यन रॉक ग्रुप्स। आर्यन रॉक ग्रुप्स, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे आर्कियन, पढ़ लिए धारवाड़ पूरा। ओल्ड रॉक ग्रुप्स में हम लोगों ने कडप्पा पढ़ लिया और विंध्यन का अपर विंध्यन, लोअर विंध्यन को देख लिया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? ये वाला जो पोर्शन है आर्यन रॉक ग्रुप्स, ये इसको दो भाग में बांट लेता हूं मैं। है एक है गोंडवाना रॉक और एक वाला पोर्शन है वो है आपका डेक्कन ट्रैप रॉक, ठीक है, डेक्कन ट्रैप को बोलते हैं। तो हम लोग पहला इसको स्टडी करते हैं, वो है आपका गोंडवाना रॉक को हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को लोकेशन पता है कि कहां पे है? इसमें तीन पोर्शन आते हैं, अपर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना और लोअर गोंडवाना, ठीक है। ये तीन पोर्शन गोंडवाना रॉक्स में आते हैं। अपर गोंडवाना का अगर मैं देखूं तो ये देखिए, ये वाला एरिया है, बोल सकते हैं बघेलखंड प्लेटू में पाया जाता है। और मेनली यहाँ पे कोयला पाया जाता है, कोल। मिडिल गोंडवाना जो है वो महानदी वैली में पाया जाता है, बट ये लीस्ट डेवलप्ड, या फिर इसको बोलूं अभी डेवलप नहीं हुआ है, नॉट डेवलप्ड, ठीक है। और लोअर गोंडवाना, पूरा जो ये वाला जो पोर्शन है वो लोअर गोंडवाना में आता है आपका, और ये वाला पोर्शन है वो लोअर गोंडवाना में आता है। और यहीं पे मेनली जो कोल एंड सैंडस्टोन है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसलिए देखिएगा जो कोरबा वाला एरिया है जहाँ पे गेवरा कुसमुंडा जो माइंस है वो कोयला का पूरा यहीं पे लोअर गोंडवाना है। इसलिए कोयला के लिए अगर देखा जाए तो लोअर गोंडवाना बेस्ट है, और उसके बाद फिर भी अपर गोंडवाना में भी कोयला पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं और वो है आपका डेक्कन ट्रैप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेक्कन ट्रैप लिख देते हैं, डेक्कन ट्रैप। ये डेक्कन ट्रैप एक्चुअली बना कैसे है? जब लावा होता था, वॉल्केनिक इरप्शन होता था, तो फिर वो बाद में जाके सूख जाता था। बहुत सालों में ये प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस होता था। उसके बाद फिर उसमें दरार आते थे, जब सूखने के बाद वो चट्टान बनते थे तो दरार आते थे, वो फिशर्ड हो जाते थे। फिशर का मतलब होता है टूटना, क्रैक आना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ह्यूज रॉक्स originated from fissured volcanic eruption। देखिए इसका मतलब क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन से के बाद
जो ह्यूज रॉक्स हैं वो फिशर्ड हो गए, मतलब क्रैक आ गया, तो उसके बाद ये जो डेक्कन ट्रैप है वो बना। ठीक है, ये डेक्कन ट्रैप कुछ यहाँ पे भी मैं बताया था, ये डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है और ये वाला डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है। ठीक है, तो अगर इसका वो देखूं तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैकल रेंज में ये पाया जाता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैकल रेंज। ठीक है, ये वाला ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैकल रेंज में पाया जाता है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो ये है जशपुर समरी पार्ट रीजन, ये जशपुर समरी पार्ट रीजन में ये डेक्कन ट्रैप पाया जाता है। इसमें अगर मेनली जो मिनरल्स हैं वो कौन से होते हैं, तो वो है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट यहाँ पे मेजर मिनरल है जो डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है। और यही जो ये चट्टान है, जो इसके रॉक हैं, रॉक्स आर यूज्ड इन रोड, ये इतने कठोर होते हैं कि रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ये यूज होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ये यूज होते हैं। तो हम लोगों ने लगभग पूरे धारवाड़ रॉक्स के बारे में देख लिया। पहले तो हम लोगों ने देखा कि आर्कियन रॉक ग्रुप्स है, ओल्ड रॉक ग्रुप्स है और आर्यन रॉक ग्रुप्स है। आर्यन रॉक ग्रुप्स में हम लोगों ने गोंडवाना और डेक्कन ट्रैप को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग ओल्ड रॉक ग्रुप्स में कडप्पा और विंध्यन रॉक ग्रुप्स के बारे में पढ़े हैं। और उसके बाद धारवाड़ में हम लोगों ने आर्कियन रॉक ग्रुप्स में हम लोगों ने आर्कियन रॉक ग्रुप देखा, और उसमें जो उसको इरोड करके जो बनता है वो धारवाड़, वो भी हम लोगों ने स्टडी किया। तो फ्रेंड्स, ये जो पोर्शन, दो लेक्चर, लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर कंप्लीट करके हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट कर गए हैं। ये पूरा चट्टान वाला एरिया हमारा हो गया। अब इसके बाद चट्टान के ऊपर जो आता है वो है आपका सॉइल। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ देखेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में किस किस प्रकार के सॉइल है। टोटल 5 प्रकार के सॉइल छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। रेड सैंडी सॉइल, रेड डोमट सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो ये सारे जो अलग अलग टाइप के सॉइल हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।